Hello students, welcome again to my channel. In the video, we're going to revise the topic of question of when all partners are insolvent. So let's see the question. In a firm, X and Y share profit and losses in the ratio 2:1. फर्म है जिसमें एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? यहाँ पे 2/3 एंड 1/3, मतलब 2:1 के रेशियो में करते हैं. देयर फर्म इज डिजॉल्व एज बोथ ऑफ देम बिकम इंसॉल्वेंट. ये दो पार्टनर है और ये दोनों इंसॉल्वेंट पूरी तरीके से हो जाता है. ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन उनका बैलेंस शीट एज फॉलो दिया गया है, तो जिसमें लाइबिलिटीज उनके पास कितने की थी? 21,000 की थी. कैपिटल एक्स का कितना है? 1500 का है, और वाई का कितना का है? 900 का है. ठीक है. एसेट साइड में हमारे पास कैश है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है. फिर फर्दर कहता है कि द एक्सपेंसेस ऑफ रिजोल्यूशन अमाउंटेड टू 180 रुपीज़. जो एक्सपेंसेस था रिजोल्यूशन का वो कितना हुआ है? 180 रुपया हुआ है. और अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट अदर दैन कैश, कैश को छोड़ के कितने में सब रियलाइज हुआ है? 9,180 रुपीज़ में. प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म. जैसे हम लोगों ने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जब ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट. तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह के प्रोसेस को ध्यान रखेंगे और सभी रूल्स को फॉलो करेंगे. तो जब इंसॉल्वेंट होता है पार्टनर, तो क्या होता है? लाइबिलिटीज़ को प्रॉब्लम होती है पे ऑफ करने में, इसलिए हम लोग अलग से उसका अकाउंट बनाते हैं. और जो भी अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं ये पार्टनर और फर्म, तो कहाँ जाता है? वो डिफिशियंसी अकाउंट में चला जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें कि क्रेडिटर को क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिटर को पोस्ट नहीं करेंगे. राइट. डेटर्स पहले तो सभी जो एसेट है उसे रियलाइज के लिए तो भेजा जाता है. तो यहाँ पे जो भी एसेट है उसको क्या करेंगे? बुक वैल्यू हम लोग डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट पोस्ट कर ले. तो डेटर्स है, यहाँ पे स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट. ठीक है. उसके बाद क्या है? एक यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया टू कैश अकाउंट है हमारा क्या? एक्सपेंसेस 180 रुपीज़. एक्सपेंसेस है वो कितने के हैं? 180 रुपीज़ के. वो उसे हम लोग पे करते हैं टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस. ये हो गया. यहाँ पे है बाई कैश अकाउंट. एसेट रियलाइज हुआ है कितना? यहाँ पे दिया गया एसेट रियलाइज हुआ है 9,180 रुपीज़ के. उसके बाद अब क्या होगा? अब तो रियलाइजेशन में कोई भी एंट्री नहीं बनती है, तो देखते हैं कि फर्म को यहाँ प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है. तो इस साइड देखें तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है. दैट मीन्स फर्म को लॉस बेयर करना होगा यहाँ पे. तो लॉस रियलाइजेशन क्या है? एक्स एंड वाई 12,900 का है. इसे कितने में शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में करेंगे. तो एक्स का कितना हो जाएगा शेयर? 8,600. एक्स का लॉस हो जाएगा और वाई का कितना हो जाएगा? 4,300. यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में अगर हम लोग देखें तो क्रेडिटर हमारे पास 21,000 रुपीज़ के हैं. और हमारे पास कैश यहाँ पे देखेंगे कि कितना कैश प्रेजेंट है, कितने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए उसके बाद फर्म पार्टनर्स को भी पे ऑफ कर पाती है या नहीं, या कितने का डिफिशियंसी किस पार्टनर का बनता है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? कैश अकाउंट एक फॉर्म कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ है टू बैलेंस बी डी. टू बैलेंस बी डी क्यों है? जो हम लोग देख लेंगे बैलेंस शीट में जो अमाउंट होगा कैश का, तो उसे हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते हैं. तो टू बैलेंस बी डी आता है 1,500 रुपीज़ का. डेबिट साइड में है टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये कहाँ से आया है? ये एसेट को बेच के जो अमाउंट रिसीव हुआ, तो कितने का? 9,180 रुपीज़ ये रिसीव हुआ है. फिर उसके बाद है कैश अकाउंट में क्या? बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? पेड ऑफ हुए हैं 180 के. तो 10,680 से कितना पे ऑफ हुआ है? 180 जो गया है अमाउंट वो किसका है? एक्सपेंसेस का. जो बैलेंसिंग फिगर बचा है क्या? ये बैलेंस फिगर जो बचा है वो क्या है? अब क्रेडिटर्स जो होंगे उससे पे ऑफ करना होगा. तो कितना? 10,500. ये जो अमाउंट अब बचता है वो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए होता है. तो देख लेते हैं क्रेडिटर को पे ऑफ पूरी तरह हो पाते हैं कि नहीं. तो बाय बैलेंस क्रेडिटर अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे. फिर बाय बैलेंस बी डी आ जाएगा कितना? 21,000. बैलेंस शीट में दिया गया क्रेडिटर का बैलेंस 21,000 रुपीज़. यहाँ से आ जाएगा क्या? टू कैश अकाउंट से कितना पे हो पाता है? 10,500. रिक्वायरमेंट तो 21,000 पे करने की है क्रेडिटर को, लेकिन फर्म के पास 10,500 ही बचता है, जिसे वो पूरी तरीके से क्या करते हैं? क्रेडिटर को पे कर देते हैं. तो 10,500 यहाँ पे आ जाएगा. बाकी जो अमाउंट बचता है कितना? 21,000 से अगर हम लोग माइनस करें 10,500 का, तो हमारे पास डिफिशियंसी बच गया था कितना? 10,500 का ही. तो ये जो अमाउंट अब बचता है वो तो फॉर्म पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? डिफिशियंसी अकाउंट एक यहाँ बनता है, तो डिफिशियंसी अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. फिर उसके बाद हमें क्या बनाना होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फॉर्म कर लेना होगा. तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई दो पार्टनर है. तो क्रेडिट साइड में यहाँ बाय बैलेंस बी डी किया हुआ है कितना? 1,500.
बैलेंस शीट में दिया गया था एक्स का कैपिटल 1500, वाई का 900। फिर उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन का लॉस। लॉस कितना हुआ था बियर करना होगा, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो भी उन्हें क्या करना होगा, जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन का वो तो बियर करना होगा। तो यहाँ टू रियलाइजेशन वही है, लॉस है। एक्स को कितना हुआ है 8600 और वाई को कितना है 4300 रुपीज़। उसके बाद तो और कोई अमाउंट नहीं बचता है। तो हम लोग देखें तो इस साइड में इनका डेबिट साइड ज़्यादा बनता है 8600 का, उसमें से कैपिटल अमाउंट ही जा पाता है कितना 1500। तो बाय डिफिशियंसी अकाउंट ये कितना 7100 रुपीज़ का बनेगा। 8600 में से माइनस करेंगे 1500 तो 7100 रुपीज़ है, वो कहाँ जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट में जाएगा। फिर बाय का देखें तो 900 रुपीज़ है बाय बैलेंस BD। लॉस उसका कितना है 4300, वो उसके पास इतना वो कैपिटल नहीं, ये लोग क्या इंसॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली कि इनका क्या है यहाँ पे बाय डिफिशियंसी अकाउंट बाय का भी बन के आता है कितना 3400 रुपीज़। दैट मीन्स कि ये दोनों पार्टनर हैं जो बाय इनका तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे बन के आता है। दैट मीन्स ये दोनों पार्टनर हैं जो अपने क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ को पूरी तरह पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, और इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है कि फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ा है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, हमें डिफिशियंसी अकाउंट ही फॉर्म करना होगा। तो डिफिशियंसी अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर कहाँ से आया है, तो देखिए तो यहाँ पे टू डिफिशियंसी अकाउंट हुआ है कहाँ, क्रेडिटर से। उसे हम लोग क्रेडिट साइड पोस्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10,500 का हो जाएगा। एक्स का यहाँ पे बाय डेबिट बैलेंस है तो बाय डिफिशियंसी अकाउंट इस साइड क्रेडिट है तो यहाँ क्या डेबिट बैलेंस बन के आएगा। तो 2x कैपिटल अकाउंट है कितना 7100, y का कितना है यहाँ पे 3400। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 3400 रुपीज़। टोटल करें तो हमारा कितना अमाउंट बच जाता है 10,500 का। इस साइड हमारा बनता है 10,500 का। ये था हमारा क्या, ये था हमारा डिफिशियंसी अकाउंट। और इस क्वेश्चन ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया भी जब सभी पार्टनर्स क्या थे, इंसॉल्वेंट थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। So in the chapter of resolution of partnership firm 2, we have discussed about the topic about Gardner versus Murray case, its decision, and the calculation of last aggregate capital ratio. Then we have solved the question related to when the capital is fixed, when the capital is what fluctuating, when all partners are insolvent, when more than one partners are insolvent. So this types of adjustment we have discussed in all this question series. So please review and please revision the questions which we have discussed on the channel. So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.